कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आचार्य उत्तम विषय ले लेते हैं। केतु बाबा ने कहा है नक्षत्र परिवर्तन, इसका सीधा प्रभाव हमारे प्यारे प्यारे मकर राशि के जातकों के जीवन पर कैसा बना रहेगा। पहले तिथि समझ लेते हैं। 10 नवंबर 2024 रविवार रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025 रविवार दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में इनका गोचर रहेगा। केतु ग्रह का 18 मई 2025 रविवार शाम 4:30 से सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु बाबा। केतु बाबा का परिवर्तन यानी आगे बढ़ना, हमेशा इनका पीछे जाना ही आगे बढ़ना होता है, चाहे वो राशि के संदर्भ में हो, नक्षत्र के संबंध में हो और नक्षत्र के जितने पद होते हैं उनके संबंध में हो। जैसे कि ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, इसमें है 4 पद। केतु बाबा ने जो प्रवेश करा है वह उल्टे होके चल रहे हैं यानी आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये चौथे पद पे आएंगे। चौथा, तीसरा और दूसरा, ये जो 3 पद हैं, इसमें 4 पद होते हैं शनि बाबा के अंडर में। जो पहला पद है वह पद में आएंगे 18 मई 2025 जब ये सिंह राशि पर राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर करेंगे। वह बृहस्पति देव के पास। अब इन तीनों को मिला लीजिए तो यह देखोगे कि भाग्य स्थान पर केतु बैठे हुए हैं। तो हमारे को 5 सावधानी बना के रखनी है, यानी 5 जो बातें उनका ध्यान बना के रखना है और एक उपाय दूंगा, उसको करते रहना है। अगर हमारे को लगन कुंडली से प्रॉब्लम आ रही है तो, या गोचर व्यवस्था का सीधा प्रभाव नकारात्मक रूप में बढ़ता जा रहा है तो ही। तो जहाँ पर ये बैठे हुए हैं यह है कन्या राशि, इसको मान लीजिए शरीर। तो शरीर हो गया बुध का, क्योंकि बुध की राशि है। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है, इसका मूल है सूर्य देव। तो जो नक्षत्र है वह होगी आत्मा, शरीर में आत्मा हो गई सूर्य की। और जो पद हैं, नक्षत्र के जो पद हैं, चरण जिनको आप बोल सकते हो, वह होगी आत्मा का स्तर, कि आत्मा का अभी इस समय वर्तमान लक्ष्य क्या है। तो सूर्य, शनि, क्योंकि शनि के पद हैं, पीछे से गिनेंगे हम 3, उसके बाद पहला पद आ जाएगा बृहस्पति देव का जब सिंह राशि में गोचर करेंगे, और बुध हो गए। इन तीनों को मिला लेते हो और यह देखते हो केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो केतु अगर हम सीधे तौर से गिनते हैं हमारे स्कैनिंग में, अगर 9वें भाव से संबंधित हो जाएंगे तो केतु बाबा उच्च के हो जाएंगे। उच्च का मतलब है केतु बाबा के पास बहुत ज़्यादा पावर है। लेकिन केतु की एक छोटी सी परेशानी है जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, अगर थोड़ा सा मस्तिष्क से काम लिया जाए, क्योंकि वही उनके पास है नहीं, यानी कि सर ही नहीं है, तो मस्तिष्क से ये ना आँखें हैं ना किसी प्रकार की गंध ले सकती हैं। ये जो कुछ करते हैं हृदय के आधार पर करते हैं। तो प्रार्थना क्या रहेगी, सबसे पहली सावधानी ये बना के रखिएगा कि अपने आप को किसी भी एक क्षेत्र से अगर आप सीमित कर लेते हो तो यहाँ पर केतु बाबा का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। यानी कि सम्मुख व्यक्ति अगर हमारे से बात नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे, इससे शनि का विस्तार रुकने लग जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। सम्मुख व्यक्ति के एक्शन से अगर आपकी धारणा प्रभावित होती है और चर्चा पीठ पीछे शुरू हो जाती है तो केतु बाबा का जो ये मूव है ये आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देगा। ये होगी पहली बात जो आपने ध्यान बना के रखनी है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में जजमेंटल नेचर नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ को आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखना है कि प्रकृति है, प्रकृति चलायमान बनी रहती है, मुझे मेरा लक्ष्य क्लियर है। अगर आप सम्मुख व्यक्ति के पास बैठकर वहाँ से गुण और दोषों की एक डायरी उठा के ले आते हो तो आपकी पूरी कुंडली प्रभावित होने लग जाएगी। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, बचिएगा इस बात से, क्योंकि केतु ग्रह जो है उसके पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और मकर राशि की जो गोचरीय कुंडली बनती है उसमें 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके पश्चात आपके काम करने के तरीके में अगर इस बात का समायोजन रहता है कि मैंने यह कार्य इस दिन के लिए चुना हुआ है, उसको मैं तब करूँगा, और उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास है ही नहीं, ज़बरदस्ती आपकी बात नहीं कटे इसलिए ही आप एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हो, तो केतु बाबा की नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चल रही है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। प्रार्थना रहेगी, आज का काम करने का है तो आज ही होना चाहिए, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपने करना ही नहीं है। उसके पीछे कारण यह है, यहाँ पर केतु बाबा बड़े खराब चल रहे हैं आपके लिए, ध्यान बना के रखिएगा।
उसके पश्चात यह है कि आप और आपके संतान के मध्य या आप और आपकी करी गई जो अर्जित विद्या है, चाहे वो डिग्री के आधार पर हो, जीवन क्षेत्र के आधार पर हो, उसके मध्य जो दूरी आनी शुरू हो गई है, उस गैप को आपने फुलफिल करना है। प्रार्थना रहेगी जो एक प्रकार से एज गैप होता है, परिवार के मुख्य की जिम्मेदारी भी होती है, और अगर आप संतान हो तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है। आप दोनों अगर एक दूसरे से अलग हो जाओगे तो बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वहीं पे रुक जाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना यह रहेगी कि केतु बाबा की जो दृष्टि पड़ रही है, यह 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है, यह त्रिकोण भाव पे पड़ रही है। किसी भी प्रकार से आप अपने परिवार से अलग होकर, मत के आधार पर भिन्न होकर नहीं चलोगे, यह प्रार्थना रहेगी। और कभी भी यह मंत्र नहीं भूलोगे, परिवार, मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम है। तो केतु बाबा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुश रहते हैं। तो तब ये उच्च की जो ऊर्जा है ये बहुत अधिक बढ़ने लग जाएगी। इस मूल मंत्र का, माय फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट, इस मूल मंत्र का ही जप करना है, लेकिन धर्म के मार्ग पे चलते हुए। ये नहीं कि उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी टेढ़े काम करने लग जाओ। ये प्रार्थना रहेगी। वैसे भी शनि बाबा के उसमें मार्च के उसमें आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। बहुत लंबा समय जो है आपने 7.5 का जो काल उससे प्रभावित रहे हो। उसके पश्चात जो इनकी 12वीं दृष्टि पड़ रही है, ये अष्टम भाव पे पड़ रही है। देखिए, केतु का खराब होना और केतु का ठीक होना, इसको बहुत सरलता से समझा जा सकता है। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि आपको अगर बहुत सारी चीज़ों को हंसी में उड़ाना नहीं आता है, किसी की भी बात को अगर आप मुस्कुराहट के साथ नहीं अपनाते हो, तो केतु बाबा खराब चल रहे हैं। और जहां आपको ये थोड़ा बहुत भी लगता है कि नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है, और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर घूमते रहते हो कई महीनों तक, तो केतु बाबा बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए उपाय। अब उपाय क्या रहेगा? गणेश वंदना हमेशा से केतु बाबा को बैलेंस करती है, लेकिन हमने जो इसमें यह देखा है कि एकाकी जहाँ पर गणेश भगवान स्थापित है, मूर्ति उनकी है, वहाँ जो पूजा करी गई है उसमें रिजल्ट्स मिला है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मिला है। वहीं जो शिवलिंग जहाँ स्थापित हैं, वहाँ जो शिव परिवार है, गणेश, गौरी, नंदी और भगवान कार्तिकेय, सभी जने जो परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, महादेव की पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। गणेश भगवान भी वहाँ लीन हैं अपने पिता के गुरु की तपस्या में, पूजा में, अर्चना में, आराधना में। वहाँ के गणेश जी को जो मीठा जल चढ़ाया गया, दूर्वा चढ़ाई गई, अक्षय चढ़ाए गए, रिजल्ट्स हमारे को हमारे पैनल पे 72 घंटे में देखने को मिला। दूसरी चीज़, जो इमोशनल एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो पास्ट से हट नहीं पाते हो, कोई भी घटना हो सकती है, कोई धोखा दे के चला गया, कोई पैसों का लेन देन है, कहीं पे पैसे दे दिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर अंदर घोटती हैं। तो जीव जो है बेजुबान जीव है, जैसे ही आप उसकी सेवा करते हो, उसके शरीर का स्पर्श करते हो, उसको लाड करते हो, दुलार करते हो, तो यह आपका नेगेटिव केतु की पहचान कर लेता है और उसको अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन स्पर्श करना पड़ेगा, वायरलेस नहीं खींच सकता कि आपने सोचा और कोई गाय जा रही है, डॉगी है, बिल्ली है, चिड़िया है, कौआ है, आपने देखा, मुस्कुराए और वो खींच लेगा ना, स्पर्श करने से खींचती है। तो इनकी सेवा करिए, और 2 ही सरल उपाय हैं, यह करिए और इस चीज़ से बाहर आइए, पहचान कर लीजिए नेगेटिव केतु की और पॉजिटिव केतु की। अगर कामयाब होना चाहते हो, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो वर्तमान में रहा करो, बहुत सारी चीज़ों को हंसी में उड़ाना और टालना सीखो, तभी बहुत बड़े बन पाओगे। मेरी तो प्रार्थना है कि बहुत अधिक आप ऊंचा उठिए। बहुत लंबा समय हो गया, 7.5 साल हो गए हैं प्रभावित होते हुए। अब अगला वर्ष जो है वह आपका है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं